कल्कि 289880 इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जो फाइनली सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या नाग अश्विन 600 करोड़ के बजट को स्पेंड करके इस मूवी को एक एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस बनाने में कामयाब हो पाए हैं, या फिर सिर्फ ये ऊंची दुकान फीका पकवान या फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे टाइप की पिक्चर है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनेस्टली सेड, द ओनली चैनल जहां आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। So without wasting a single second, let's know point by point that is Kalki 2898 worth spending your 1000 rupees of ticket price या फिर OTT जिंदाबाद। सो लेट्स स्टार्ट। बट एक मिनट वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बहुत सारे स्पॉइलर हैं, तो अगर आप स्पॉइलर से बचना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द पॉजिटिव पॉइंट्स। अब सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है ऑफ कोर्स इस फिल्म का VFX एंड CGI, और इसमें कोई कहने की बात है नहीं। 600 करोड़ का बजट लगा हुआ है इस मूवी पे, तो यहाँ पे VFX CGI इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कमी ऑब्वियसली नहीं लगती। यहाँ तक कि जो इसमें फ्यूचरिस्टिक कार्स और व्हीकल्स को दिखाया है वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया है, वहाँ पे कोई CGI का यूज नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये तो हो गया एक पॉजिटिव टेक्निकल पॉइंट, लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव टेक्निकल पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, इस मूवी की डबिंग। जी हाँ गाइस, यहाँ पे डबिंग बहुत निराश करती है, क्योंकि इसकी स्पेशली जो हिंदी डबिंग की गई है उसमें जो इम्पैक्ट है वो बहुत वीक हो जाता है। ऐसा लगता है डबिंग की साउंड पे काम बहुत हल्के तरीके से किया गया है या ध्यान नहीं दिया गया, बट फिर भी वो अवॉइडेबल है, चल जाता है काम। बस बात इतनी सी है कि इतने एफर्ट किए ही थे, अगर पैन इंडिया रिलीज करना ही था तो फिर डबिंग पे भी बहुत ज्यादा काम करना चाहिए था, जैसे कि KGF चैप्टर 1, 2 या फिर RRR में हुआ था। सेकंड पॉजिटिव इज द फाइट सीक्वेंसेस। जी हाँ गाइस, जो फाइट सीक्वेंस है इसमें स्पेशली अमिताभ बच्चन और प्रभास के बीच में, वो काबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट की गई हैं। जो स्टंट्स किए गए हैं वो बहुत ही कन्विक्शन के साथ किए गए हैं और हॉलीवुड के लेवल को मैच करते हैं। तो गाइस ये हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका फर्स्ट हाफ, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत स्लो है, बहुत ही स्लगिश है, बहुत बिल्डअप, एक तरीके से बिल्डअप है पूरा। उसमें कोई भी ऐसा कुछ नया नहीं है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल है और सारा टाइम वेस्ट करता है वो। एक तरीके से ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें अवॉइड की जा सकती थी। बहुत सारे कैमियोज है, जैसे विजय देवरकोंडा, SS राजामौली, राम गोपाल वर्मा, मृणाल ठाकुर, दुलकर सलमान, इन सबके जो कैमियोज हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, फालतू में डाले हुए हैं। ऐसा लगता है कि क्यों इनको क्यों बुला लिया इतने सारे कैमियोज का, ऐसा लगता है खिचड़ी पक गई है। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव प्रभास के फैंस के लिए है। जी हाँ गाइस, प्रभास का रोल इसमें बहुत कम है कंपेयर टू अमिताभ बच्चन। ये मूवी एक तरीके से अमिताभ बच्चन की मूवी है। इस मूवी में प्रभास का खाली बिल्डअप ही बिल्डअप है, जैसे सलार में आपने देखा था, सलार में खाली बिल्डअप ही बिल्डअप था प्रभास का, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। और स्क्रीन टाइम जो सबसे बड़ी बात है, प्रभास के दम पे ये मूवी ओपनिंग ले रही है और उसमें प्रभास को ही टाइम नहीं दिया गया। उसका स्क्रीन टाइम में दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन का स्क्रीन टाइम प्रभास के स्क्रीन टाइम से ज्यादा है। आई मीन, हाउ कुड नाग अश्विन डू दैट? तीसरा नेगेटिव इसका ये है कि इसमें कोई भी नया फैक्टर नहीं है, नो न्यू फैक्टर। जैसे कि बहुत सारे एक्शन ब्लॉक्स हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मर से लिए गए हैं, कुछ ड्यून से लिए गए हैं। जो प्रभास की कार है वो ऐसा लगता है बैटमैन से ली गई है। प्रभास और बुच्ची का जो कॉन्वर्सेशन है वो ऐसा लगता है कि आयरन मैन और जार्विस की कॉपी है। तो इस तरीके से ये मूवी बिट एंड पार्ट्स में अच्छी है, लेकिन ओवरऑल ये मूवी बहुत ही वीक लगी मुझे। स्पेसिफिकली इसका जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही डल है, बोरिंग है, कुछ हद तक कॉपी किया हुआ है। सो ओवरऑल ये मूवी आप स्किप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, नॉट वर्थ योर मनी एंड प्रेशियस टाइम। सो ये तो हो गया मेरा टेक। आपने मूवी देखी है तो बताइए कैसी लगी आपको ये मूवी। अगर अच्छी लगी तो भी बताइए और बुरी लगी तो भी बताइए। जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सेड।